नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। डिबेट 88 आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों की अब नाराजगी इस बात पर दिखने लगी है क्योंकि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसे लेकर आपत्ति। दरअसल अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जारी किए गए नए नियमों का विरोध होना शुरू हो गया है। पिछली कैबिनेट में सरकार ने रास्ता निकालकर पदोन्नति का रास्ता साफ करने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रालय में पदस्थ अनारक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है और विरोध स्वरूप काली टोपी पहनकर कार्य भी किया। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले 7 सालों से अघोषित रोक लगी थी। इस दौरान 1 लाख के आसपास कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड हो गए। अब प्रदेश की मोहन सरकार ने इसका रास्ता निकाला और पदोन्नति के लिए नए नियम जारी किए, लेकिन इनका भी विरोध शुरू हो गया है। सपाक्स संघ ने आरोप लगाया है कि नए पदोन्नति नियमों से 36% पद आरक्षित वर्ग को मिलेंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी वर्ग के लोग होंगे। इसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए जो पदोन्नति के 64% पद बचेंगे, उनमें भी आरक्षित वर्ग के लोग वरिष्ठता के आधार पर आएंगे और अनारक्षित वर्ग का हक मारेंगे। विरोध स्वरूप कर्मचारी अधिकारियों ने टोपी पहनकर मंत्रालय में कार्य किया। उन नियमों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पुराने नियम वहाँ के वहाँ, जूनियर सीनियर होने वाली वही स्थिति पुरानी निर्मित हो रही है। ऐसी दशा में हमारे स्पीक द्वारा और किया जा रहा है। आंदोलन के प्रथम चरण में आज पूरे मंत्रालय में कर्मचारियों ने स्लोगन लिखी हुई टोपी पहन करके काम किया और कल 26 जून को लंच टाइम में सभी कर्मचारी बाहर निकलकर मंत्रालय के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सपाक्स ने 29 जून को कर्मचारी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पदोन्नति के नए नियमों को लेकर विरोध की रणनीति तैयार की जाएगी। सपाक्स ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास आंदोलन और कोर्ट जाने के अलावा इस वर्ग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग जो है, यानी सपाक्स जो है, वो ये कह रहा है कि भाई हम इसका सीधे तौर पर विरोध करते हैं। हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमारी बारी कब आएगी? जब नौकरी लगे तब भी आरक्षण और जब पदोन्नति हो तब भी आरक्षण। तो ऐसे में जिनके पास योग्यता है उनका तो नंबर आना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो सामान्य वर्ग से हैं उन्हें लग रहा है कि उनके लिए इस नियम के बाद कोई बहुत गुंजाइश नहीं रहेगी पदोन्नति के, और पदोन्नति के लिए, और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज टोपी लगाकर कार्यालय भी पहुंचे, उन्होंने कार्य किया। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. तोमर, प्रदेश अध्यक्ष मंत्रालय सपाक्स संघ के। बहुत स्वागत है आपका तोमर जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। डॉक्टर ब्रजेश, बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल पहला मेरा डॉक्टर के.एस. तोमर जी आपसे है, और इसका विरोध कर रहे हैं। आज विरोध स्वरूप टोपी पहनकर अपने कार्यालय में कार्य करने पहुंचे, क्यों? जबकि सरकार ने तो बीच का रास्ता निकाला है। कैसे आपको लगता है कि ये जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं उनके हित में नहीं है? निश्चित ही ये काले नियम हैं, और जिस दिन ये नियम घोषित किए गए वह दिवस हमारे लिए काला दिवस था। एकदम ऐसे एक तरफा नियम बनाए गए कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वह पदोन्नति नहीं पा पाएंगे। जो 2002 के नियम थे वो तो एक तरफा थे ही, और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उन नियमों को असंवैधानिक ठहराया गया था और कहा गया था कि इन नियमों से जो लोग पदोन्नत हुए हैं आरक्षण के तहत, पदोन्नति में आरक्षण के तहत, उनको रिवर्ट किया जाए। तो सरकार ने उन्हें रिवर्ट तो किया ही नहीं, उल्टे उनको पदोन्नति की व्यवस्था और कर दी। और जो अभी जो ये नियम बनाए गए हैं, इन नियमों में सीधे सीधे ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी कभी पदोन्नति नहीं पा सकेंगे। पाएंगे तो मुश्किल से एक पदोन्नति पाएंगे। आप इस तरह से देखिए कि सामान्य
नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में लगभग 36% के लगभग मानी जाती है पिछली यदि सेंसस को देखें तो जी। ये 36% संख्या, और आपने आरक्षण कितना दे दिया? पूरा 36%। चलो अच्छी बात है। इसके बाद कुछ कर्मचारी आरक्षित वर्ग के मेरिट में आते हैं, और जो मेरिट में आते हैं वो उनको सिलेक्शन किया जाता है अनारक्षित वर्ग में, यानी कैटेगरी वाले लोग कुछ अनारक्षित में आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे ये कोई संख्या तय नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर वह लोग भी काफी विकसित हो चुके हैं और काफी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान लो 5%, 7%, 10% कितनी संख्या हो सकती है कि 36% के अलावा वो उस पर आ जाएंगे। इसके बाद आपने जब पदोन्नतियां होती हैं और कुछ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारी पहले पदोन्नति पा जाते हैं, उनके लिए भी आपने फिर वही एक व्यवस्था कर दी कि जो पहले पदोन्नति पा जाएंगे और फिर वो मेरिट में भी आ जाएंगे आरक्षित वर्ग के, और वह फिर दोबारा से अनारक्षित वर्ग के पद घेर लेंगे। यानी इस पद घेर लेंगे। पहले तो ये व्यवस्था थी कि यदि इस प्रकार से कोई अनारक्षित वर्ग के पदों पे यदि आ जाते हैं तो उनको बाद में आरक्षित वर्ग पे समायोजित किया जाएगा जैसे जैसे उनके पद खाली होंगे। हालांकि वो कभी समायोजित किए नहीं गए, लेकिन अभी वाली व्यवस्था भी खत्म कर दी। निश्चित ही अब ये ऐसे काले नियम बन पड़े हैं कि जिसने सामान्य वर्ग में जन्म लिया है, पिछड़ा वर्ग में जन्म लिया है या अल्पसंख्यक वर्ग में जन्म लिया है, वह कैसे भी पदोन्नति नहीं पा पाएगा। मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना खुद का देता हूं, या और बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारियों का देता हूं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में टॉप किया था। मैं 86 पीएससी का टॉपर हूं, और आप ये सोचिए कि जो मेरे से 1 साल जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी थे, और वह 2 साल फेल हुए, यानी मेरे से 3 साल जूनियर हो गए। उसके बाद वो सर्विस में आए और मेरे से रैंक में 124 रैंक पीछे थे, फिर भी वह जो है लगातार 12 वर्ष तक डायरेक्टर रहे, और मैं टॉपर होने के बावजूद भी जिस पद पर आया और उसी पद पर सेवानिवृत्त होने के लिए। बिल्कुल। और दोष क्या है? बस दोष ये है कि आप सामान्य वर्ग में आपने जन्म लिया। वाकई डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप बलवान उठा लीजिए, आप पीएचई डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, आप कृषि विभाग देख लीजिए, सभी विभागों में आपको न कोई ज्वाइंट डायरेक्टर मिलेगा सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक का, न चीफ इंजीनियर, न किसी भी पद पे ऊपर मिलेंगे नहीं। एग्रीकल्चर की बात करो तो ज्वाइंट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, एक भी नहीं मिलेंगे। यदि पीएचई की बात करें तो वहां पर भी आपको कोई चीफ इंजीनियर ईएनसी नहीं मिलेंगे उनके, और यदि बात पीडब्ल्यूडी में करते हैं तो वही है, और एमपीवी की बात करते हैं तो वहां पर भी वही है। और बल्लभ भवन का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि वहां पे ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं, जो नए नियम बने हैं उनसे गणना जब की तो इस तरह की स्थिति बन रही है कि बल्लभ भवन के जो कर्मचारी अधिकारी जो पदोन्नति पाते थे एडिशनल सेक्रेटरी तक, कि एडिशनल सेक्रेटरी के जितने पद हैं वह सभी के सब केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से भरे जाएंगे, और जो डिप्टी सेक्रेटरी के पद हैं वह भी केवल उन्हीं से भरे जाएंगे जो नए नियम के बाद, और जो एसओ के पद हैं या अंडर सेक्रेटरी के पद हैं वो भी सब 100% उन्हीं से भरे जाएंगे। अब आप सोचिए कि किसी वर्ग में जन्म लेना क्या इतना दुश्वार हो गया है कि हमें पदोन्नतियां ही नहीं मिलेंगी जो है। मतलब इतनी खराब स्थिति देश में कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अमित तावरे जी भी जुड़ गए हैं, तोमर जी आपके पास दोबारा रुख करूंगी, आपका दोबारा रुख करूंगी। अमित तावरे जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी, आऊंगी मैं दोबारा। सर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ फटाफट। अमित तावरे जी, जो सपाक्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और वो पूरे मूड में भी दिखते हैं। आज तो बाकायदा टोपी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया है, कार्य किया है, और उन्होंने एक वाजिब कारण भी दिया है। कह रहे हैं कि भाई जो रेशो है वो है आपका 16 और 20% का, यानी एससी को आप 16% देंगे इस नियम के मुताबिक जो रास्ता सरकार ने बीच का निकाला, और 20% एसटी को देंगे, यानी 36% टोटल। ऐसे में 36% ही जनसंख्या है एसटी एससी की। तो फिर सामान्य वर्ग कहाँ जाए, वो क्या करे, या पिछड़ा वर्ग है वो कहाँ जाए, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो कहाँ जाएं? उनकी पदोन्नति कभी नहीं होगी। वो ये समझ लें कि उन्होंने इस वर्ग में जन्म लेकर ही गुनाह किया है। देखिए सोनल जी, बात दरअसल ये है कि इसमें
हमको ये बात समझनी होगी कि सामान्य की बात हो या अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, ओबीसी की बात हो, सपाक्स ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं तो ये भी मानता हूं कि किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के साथ सरकार ने न्याय नहीं किया। सभी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो लगातार पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है और तरह तरह की नई नई बातें हमेशा सामने आ जाती हैं। मैं एक बात ये मानता हूं कि सरकार की नीति और नीयत यदि स्पष्ट होती तो इतने जटिल कोई मुद्दे नहीं है कि 20 साल में भी जो हल ना हो सके। मध्य प्रदेश में तमाम चीजें हैं सरकारी कर्मचारियों की, आरक्षण का, सीनियरिटी का विवाद है और जो राज्य सरकार की नीतियां जो समय समय पर बनती हैं उसमें असमंजस की स्थिति हमको लगातार दिखाई देती है। तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि सरकार के जो हाथ, पांव, नाक, कान जो है वो ये सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन बात यह है कि पिछली सरकार में भी हमने देखा कि पुराने जो मुख्यमंत्री थे वो 1, 2, 4 जो उनके 2-3 खास आईएएस थे, बस उन्हीं की बात सुनते थे, उन्हीं के हिसाब से सरकारें को जो लगातार चलाते रहे। और अभी भी जो है कर्मचारियों की जो लगातार मांगे आ रही हैं उसकी ओर भी सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। कैबिनेट में बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यदि 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो इस कर्मचारी ने भी आपको वोट दिया है, उसके परिवार ने भी वोट दिया है। तो यदि आपका कहीं विरोध हो रहा है, पट्टी लगाकर विरोध हो रहा है, और तो निश्चित तौर पे बुला के सरकार को बात करना चाहिए। इतने 160 से ज्यादा सीटें आपको दी हैं, इतने बड़े बहुमत से आपकी सरकार बनाई है, जैसा कि डॉक्टर के.एस. तोमर साहब ने अपना खुद का भी उदाहरण दिया। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि 20 साल में जो विसंगतियां थी वो दूर हो जाना चाहिए थी, जो कि अभी मुझे लगता है सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। तो भाई सपाक्स की तो 2 टूक हो गई है ब्रजेश जी, और अमित तावरे जी और उनकी पार्टी को तो लगता है कि आपने तो किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं किया। तो ये जो बीच का रास्ता निकाला है ये किस तरह निकाला है, जब संतुष्टि नहीं है? पदोन्नति तो होनी चाहिए योग्यता के आधार पर, क्योंकि आप नौकरियों में तो पहले से ही आरक्षण दे रहे हैं। तो फिर इस तरह से आप क्वालिटी वर्क का कब इस्तेमाल करेंगे, या जो लोग मेहनत करके जा रहे हैं उनका क्या होगा? ब्रजेश जी, यही सवाल सपाक्स का भी है कि भाई कब तक ये करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था आरक्षण की तो कुछ समय थी। ऐसे में अब आप कभी कोर्ट की बात करने लगते हैं, कभी इधर उधर की बात करने लगते हैं, लेकिन ये रास्ता इस तरह निकाला, इसका विरोध होना था, ये भी शायद पहले से अंदेशा था। तो मैं इस बात पर भी आऊंगी आगे और पूछूंगी कि किस तरह से जो है उसके लिए भी तैयारी सरकार ने कर रखी है। लेकिन आपसे पहले समझना कि आपने न्याय किया, सब जो सामान्य है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके साथ इस तरह से न्याय होगा, और होगा तो किस तरह होगा ब्रजेश जी? सोनम जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा, कांग्रेस प्रवक्ता शायद अपने पार्टी के, अपने समय की, कमलनाथ के समय की और दिग्विजय सिंह के समय की बातें भूल जाते हैं। वही वाली बात है कि सो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3200 छेद है। कांग्रेस को तो इस मसले पे बोलने का कोई हक बनता नहीं, क्योंकि 15 महीने की सरकार में जब कमलनाथ अपना वचन पत्र लेके जनता जनार्दन के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को मैं पदोन्नति दूंगा 15 महीने में, उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कहीं नहीं किया। चलिए, जहां तक सवाल सपाक्स जैसे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संगठन की है, उनकी मांगे हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल 100 में से 36% हिस्सा हम समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को पदोन्नति में देंगे। शेष जो रोटेशन प्रक्रिया है उसमें हम सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को भी समाविष्ट करेंगे। स्पष्ट बात किया। उस मामले में कैबिनेट की ब्रीफिंग पे माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने इसको स्पष्ट कर दिया, मीडिया में खबर छप चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं किसी तरह की विसंगति लगती है सपाक्स जैसे महत्वपूर्ण संगठन को, सरकार से डायलॉग करें, संवाद करें। कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट फॉर लाइफ, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी बात है। वेतन विसंगति की बात हो, पदनाम की बात हो, नियमितीकरण की बात हो, ग्रेड पे की बात हो, नियुक्ति की बात हो, जितनी मांगे हैं सपाक्स की
इस मसले पे उनको बात करना चाहिए। और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा था, उनकी बात, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने की व्यक्ति की आ जाती है। तो ये रास्ता जो आप सभी विदेशी एंकर को पूछना पड़ रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम और कोई रास्ता अपनाएंगे, ये रास्ता नहीं। इसके बजाय इनके प्रतिनिधि मंडल को सरकार से बैठ के बात करना चाहिए कि साहब ये बता दीजिए, आपने हमको घोषणा किया है और तो हमारी तो कुछ हो नहीं रहा है, हम तो उसी कुर्सी में रह जाएंगे, हमारा कुछ तो होगा नहीं। और ये इस तरह से कहना, ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है कि मैं सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूं तो उसी कुर्सी में रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए सरकार की मंशा साफ है। 7 साल से ये फैसला रुका हुआ था। 9 साल से 9 साल के बाद अगर सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये निर्णय लिया तो सभी कर्मचारी संगठनों को आगे आना चाहिए, और जहां पे भी उनको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी क्रिएट हो रहा है, उसके लिए बात करना चाहिए। निश्चित रूप से तोमर जी से पूछ लेती हूँ कि क्या बात नहीं की होगी, सीधे वो टोपी लगाकर विरोध करने के लिए पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? या वो कुछ उम्मीद तो कर ही रहे होंगे, या उनकी उम्मीदों पर या उनको समय नहीं मिला होगा, या क्या कारण? तोमर जी स्पष्ट करें भाई। ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि संवाद से ही सार्थकता संभव है, तो क्या इससे पहले बात नहीं हुई, या इसके लिए आपने किसी से, कोई आया आगे से इनिशिएट किया, या आप गए, आपकी बात सुनी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं विरोध तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब से ये तय हुआ था कि जल्द ही जो है प्रमोशन में आरक्षण मिलने जा रहा है, यानी प्रमोशन मिलने जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। तो विरोध तो उसी दिन से शुरू हो गया था कि ये होगा, इस तरह से रेशो बटा होगा। तोमर जी किस किस से बात की है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और आदरणीय माननीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको समय दे दें, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। हमने काफ़ी प्रयास किए, जबकि अजाक्स को तो जब जरूरत होती तब वो चर्चा कर लेते थे, लेकिन हमने वहाँ पे भी अप्लाई किया। उज्जैन के जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं उनके द्वारा भी हमने बुलवाया कि हमको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी समय दे दें, लेकिन उनके द्वारा हमें समय नहीं दिया गया। जबकि अजाक्स को तो कभी भी समय मिल जाता है, और हम लोग तो चूंकि सौतेली औलाद जैसे हो गए हैं, किसी माँ के सौतेले बच्चे होते हैं ना, उस तरह के हैं, तो हमें कभी समय नहीं दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और दूसरे ये कहना चाहेंगे कि जब हमारी बैठक ये अतिरिक्त सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय श्री दुबे साहब से हुई, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि नियम इस तरह के बनाए जाएंगे कि जो जिस चैनल में आया है, जिसकी जिस चैनल में भर्ती हुई है, वो उसी चैनल में जाएगा और दूसरे चैनल में इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जब मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जब हमको जब प्रेजेंटेशन दिखाया, हालांकि ना तो हमको लिखित में दिया गया ना कंप्लीट दिखाया गया, कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमको दिखाया गया, तो उसमें जब हमने देखा कि ये तो एकदम उल्टा है जैसा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था दुबे साहब ने, उस तरह का तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय के समक्ष भी आपत्ति दर्ज की और उनसे अनुरोध किया कि ये एक तरफा नियम है और हम लोगों के साथ इसमें अन्याय होगा। हम लोगों ने बीच के रास्ते भी सुझाए, 2-3 बीच के रास्ते हमने सुझाए कि आप चाहें तो, जैसे कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने एक आदेश किया था 15 महीने के अंदर में, बहुत अच्छा आदेश था। वह आदेश था टाइम बाउंड क्रमोन्नति देने का, जैसे आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर इत्यादि को दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार की पदोन्नति या क्रमोन्नति हम लोगों को, मतलब सभी लोगों को दी जाए, जिससे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जो व्यक्ति सर्विस में आया है एक निश्चित अवधि के बाद वह बराबर प्रमोशन पाता, चाहे वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से होता, जाति वर्ग से होता, सामान्य से होता, पिछड़े से होता, अल्पसंख्यक से होता, वह एक निश्चित टाइम पे पदोन्नति पाता। हम लोगों ने ये एक सुझाव दिया था कि आप एक टाइम बाउंड का दे दीजिए, या दूसरा आप इस तरह का भी कर सकते हैं, आप कैचअप रूल लागू कर दीजिए। हमने कहा ये पनीर सेल्वम का फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2015 का, जिसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कनिष्ठ कर्मचारी, जूनियर कर्मचारी यदि पहले पदोन्नति पा जाता है तो वह वहां पे जाके रुकेगा, और जब तक कि वो सीनियर कर्मचारी उसके आगे नहीं आ जाता, उसके बराबर नहीं आ जाता, तब तक वो उसको वहां पर रोके जाएगा। इसको कैचअप रूल कहते हैं। सरकार चाहती तो इसकी व्यवस्था कर सकती थी, इसके लिए भी हमने अनुरोध किया, वह भी नहीं किया गया। हमने कहा ठीक है, आप केवल एक सिंपल सा एक ये भी कर सकते हैं कि भैया उनके जितना आरक्षण है आप दीजिए, उनके आरक्षण में कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप जो है किसी जूनियर को सीनियर मत बनाइए,
ये बात हमने पुराने मुख्यमंत्री जी जो थे शिवराज सिंह जी उनको भी कही थी, उन्होंने भी हमारी बात मानी थी, वो भी टाइम बाउंड के लिए तैयार थे। कई बार हमारी बैठक भी हुई थी पुराने मुख्यमंत्री जी के साथ भी, लेकिन नेता ने कहां से किसने क्या कह दिया कि लेके वो सब चीजें बातें खत्म हो गई। और नई सरकार में भी मतलब यही स्थिति हुई कि मुख्यमंत्री जी समय नहीं दिए और चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो एकदम स्पष्ट बोल दिया कि ये इसी तरह के ये नियम लागू होंगे, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, नहीं तो आप भूल जाइए पदोन्नति के लिए। तो इस तरह की बातें हुई, मतलब हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं। जो हम सुझाव देना चाह रहे थे, जो हम कहना चाह रहे थे, जो हमने कहा, हम लोगों ने जो बोला, उस चीज का बिल्कुल भी सरकार ने या अधिकारियों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जी तो हमें समय दिए ही नहीं। हम लोग खूब गिड़गिड़ाते रहे कि हमको समय दीजिए, हमारी बात सुनिए। ठीक है ब्रजेश जी, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि देखिए आप संवाद की बात कर रहे थे, तो संवाद की पूरी कोशिश, लेकिन ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जी सुंदर जी, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हमने आदरणीय तोमर जी को सुना, पदोन्नति क्रमोन्नति के प्रकरण को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच में 2015 में एक डिसीजन किया था फ्रैक्चर रूल को लेकर के। इन्होंने जो बताया इस चीज से मैं जो है भिज्ञ हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता रहा। मुझे अच्छे से पता है जो आप कह रहे हैं, उस तर्क को मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर व्यस्त हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी सीएम है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब है, प्रहलाद पटेल साहब है, जो सीनियर मिनिस्टर है, उनके पास आपको एक डेलीगेशन जाकर के बात करे, वो मुख्यमंत्री जी के बीच में तक बात पहुंचे। क्योंकि देखिए ये निर्णय जो होगा सरकार के स्तर पर होगा, और आपने जो प्रयास किया उसको मैं साधुवाद देता हूँ। प्रशासनिक स्तर पे आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, स्वागत योग्य है, लेकिन निर्णय सरकार का है, सरकार के स्तर पे होगा, वहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के तर्क से कतई सहमत नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर झूठी राग पे, क्योंकि देखिए मैं कांग्रेस को तो कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को कांग्रेस के कार्यकाल में कमलनाथ जी कार्यकाल की याद दिलाते हुए, मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह पे कई जुबा देखा है और तू झूठा दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के देखा है। कांग्रेस इस पर बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सपाक संघ और जितने भी संगठन हमारे मध्य प्रदेश में सम्मानीय कर्मचारी संगठनों के हैं, इनको अपनी कम्युनिकेशन गैप नहीं न रख करके सरकार से संवाद करना चाहिए। कोई न कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, और सरकार के सबके साथ जो है बराबर की भूमिका होती है, परस्पर सहभागिता होती है। 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करना चाहिए। और जो नहीं ब्रजेश जी, आप खुद सोच के देखिए ना कि आपके यहाँ कोई जूनियर प्रवक्ता जो हैं वो आपकी आके ड्यूटी लगाने लगे कि आप किस चैनल में जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो फिर आपको कैसे तकलीफ होगी? वो तकलीफ तोमर जी की है, और ये सभी जगह होना भी चाहिए। वहां पे फिर व्यवस्था से जो है वो अविश्वास पैदा होता है और बाकी चीजें होती है। मैंने इसीलिए इनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 2015 का, मैंने उस डिसीजन को पढ़ा है और मैंने लेकिन उसके बावजूद भी, कोर्ट में होने के बावजूद भी बीच का रास्ता निकाला गया, तो फिर सबके साथ न्याय होना चाहिए ना ब्रजेश जी। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार से कम्युनिकेशन करने का तरीका ये होता है। नहीं, अब देखिए, अब तो ये खबर ओपन हो चुकी है, खबर जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो मुझे लगता है वहां से भी इनिशिएटिव हो जाए। देखिए अभी कुछ नहीं बिगड़ गया, सुनील जी वो भी समझते हैं, कर्मचारी संघ चलाते हैं, उन्हें पता है। अगर मध्य प्रदेश 2 डिप्टी सीएम है, माननीय जगदीश देवड़ा जी है, राजेश शुक्ला जी है, इनसे बात करें, कैलाश विजयवर्गीय साहब से बात करें, सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी। कर लें, लेकिन अभी उन्होंने जो विरोध जताया उसका भी आप लोगों के इतना तो असर होना ही चाहिए कि खुद इनिशिएट कर ले कि भाई असंतुष्ट हैं तो एक आश्वासन दे दें या संतुष्टि भरा जवाब दे दें कि हम करेंगे, तो ठीक है। तोमर जी का ये प्रदर्शन और ये सब कामयाब हो जाए, या वो जो उनकी इच्छा है उसकी तो बात आपको रखनी चाहिए। बहुत संक्षेप में तोमर जी क्या करेंगे? चलिए मान लीजिए एक बात कि अभी ये नियम हो गया, 9 साल के बाद बमुश्किल रास्ता निकला और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुला, लेकिन अब किस तरह और किस हद तक विरोध करेंगे? बहुत संक्षेप में सर। हम लोग बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं अपने प्रदेश के, और निश्चित ही कोई हम ऐसा कदम तो कभी उठाएंगे नहीं, इस तरह का काम तो नहीं करेंगे कि जिससे कि कोई बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैले। लेकिन फिर भी जो प्रजातांत्रिक तरीके जो होते हैं वही हम लोग अपना रहे हैं कि हम लोग अपनी अब विरोध और कोर्ट में जाने के अलावा आपके पास रास्ता भी नहीं है। एक तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी स्पष्ट है। अमित तावरे जी साथ देंगे इनका या कैसे देंगे? क्योंकि ब्रजेश पांडे जी तो पहले ही कह चुके हैं कि भैया वो कोर्ट में मामला अटका दिया और उसके बाद अब हमारे ऊपर जो है बिल फाड़ रहे हैं आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी का फोबिया पता नहीं इनके मन से कब उतरेगा। 2003 में आप चुनाव जीते, 2008 जीते, 13 जीते, उसके बाद 23 जीते, 20 जीते।
अभी भी राग अलापते रहते हैं। और कमलनाथ जी की सरकार ने कितना अच्छा निर्णय दिया था वो तोमर साहब ने बता पूछ रही हूँ आपसे कि तोमर जी का दूसरी साथ बात- देंगे क्या? बस दूसरी उतना बात, सा सर्वक्ष देखिए नहीं है। आपने मुझे बहुत कम समय दिया। मेरा हाँ। रिक्वेस्ट है, मुझे मेरा समय दे यदि आपने मुझे बुलाया तो मैं अपनी जी। पार्टी का पक्ष रखूं। थोड़ा सा लेट दूसरी जुड़े बात भी हैं यह सर है, आप, थोड़ा सा इस लेट सरकार जुड़े भी हैं। इस हाँ। सरकार की कथनी करनी में ऐसा अंतर है कि जब आपको भी याद होगा सोनल जी कि जब चुनावों का समय होता है तो इनके मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी पंचायतें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं सबको, खाना भी खिलाते हैं जी। कि आज इनकी पंचायत उनकी पंचायत, और जब वोट ले लेते हैं तो कहते हैं कि आप समय लीजिए, आइए और मिलिए। ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। दूसरा, इनकी एक और नीति मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख बैकलॉग के पद खाली हैं, जी। उसमें कौन सा कोर्ट की आपको अनुमति की जरूरत है? हाँ। जिसमें तृतीय श्रेणी के जो है 82,000 से ज्यादा पद हैं, प्रथम श्रेणी के 1200 पद हैं, तृतीय श्रेणी के 20,000 पद हैं। इनमें कौन सी कोर्ट आपको रोक रही है? यदि आपकी नीति और कथनी करनी में अंतर नहीं है तो आपको ये पद भरना चाहिए। ठीक है, अब कर्मचारी उनको वोट दे रहे हैं इसलिए वो वहां बैठे हैं। और लेकिन एक आप चीज आपसे जरूर कहनी है कि देखिए 2003 के रिजल्ट्स को कोई नहीं भूला और उसमें क्या क्या शामिल था ये भी कोई नहीं भूला। दिग्विजय सिंह की बात की तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहती हूँ कि इनका सहयोग करेंगे, इनकी आवाज बनेंगे, इनके साथ विपक्ष खड़ा हो जाएगा तो शायद सरकार को भी इनके लिए कुछ सोचने का मौका मिलेगा। अमित जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। डिबेट 8 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।